ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अव्यक्त मुरली, अपनी आत्मा की इस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर खुशी, उन्नति, उमंग, उत्साह से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1973 की मुरलीज़ को हमने स्टार्ट किया है। इसके मुख्य पॉइंट्स हम देख रहे हैं और आज जो मुरली है हमारे सामने वो है 23 जनवरी 1973, 23 जनवरी की ये मुरली है, जिसका टाइटल है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। कि अगर आपको संपूर्णता को प्राप्त करना है तो वो 4 स्तंभ कौन से हैं। तो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और चौथा है याद मूर्त, यानी कि तपस्वी मूर्त। जब ये 4 विशेषताएं अपने के अंदर हम ले आएंगे तब संपूर्ण स्थिति हमारी क्या होगी? बन जाएगी। अभी देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने क्या कहा? साइंस और साइलेंस, 2 चीज़ें हम कितनी बार सुनते हैं कि साइंस का बल और साइलेंस का बल। बाबा ने क्या बोला? ये साइंस भी कहाँ से निकली है? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। यानी साइलेंस के अंदर इतनी पावर है कि उसने साइंस को जन्म दिया है। दैट मीन्स कि साइंस की जननी यानी कि मदर, माँ कौन हो गया? साइलेंस। अगर आप देखिए कि ये जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, इनके द्वारा भी जो भी इन्वेंशंस होती है ना, वो बहुत गहरी एकाग्रता की स्टेज में, साइलेंस की स्टेज में होती है। ऐसा नहीं है बैठ के वो किसी ढोल नगाड़े में, डिस्को में, पब में और उनको ये अचानक से ख्याल आएगा कि शोर शराबे के अंदर बैठ के वो इन्वेंशन करेंगे। नहीं करेंगे। किसी शांत जगह पर जब उनकी बुद्धि को ये टचिंग्स होती हैं, करते करते अपने लैब्स में वो जो अकेले समय बिताते हैं, जो भी समय होता है, तो सबसे बड़ी जो पावर्स होती हैं उसका जन्म, इन्वेंशन ही कब हुआ है? साइलेंस के द्वारा। तो ये जो साइंस है ना, बाबा ने राज खोला है कि आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है कि आपकी रियल स्टेज क्या है और संपूर्ण स्टेज क्या है, उसको समझाने के लिए। क्योंकि देखो, कोई भी बात को इस बात को बहुत अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। जनरली हम लोग हर चीज़ का आज के टाइम पे, तो पहले वाले लोग तो फिर भी भावना के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को मान लेते थे, जान लेते थे। बट आज की जो जनरेशन है और लोग हैं, वो हर चीज़ का ना प्रूफ चाहते हैं कि क्या प्रूफ है इस बात का, कैसे हम माने ये चीज़ सच है या नहीं है, कैसे ये तो अंधविश्वास है या जो भी है। तो साइंस एक तरीके से ज़रिया बनता है किसी भी चीज़ को सर्टिफाई करने का। साइंस क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल आ जाओ, जिससे हमें किसी भी चीज़ के होने का कारण पता चले, वजह पता चले, और जो हमें एक्सप्लेन कर दे एक ऐसी थ्योरी कि भाई इस कंडीशन में अगर ये करेंगे तो ये रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है साइंस। इसको साइंस कहते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझने का है, बिल्कुल आम जो अपनी भाषा होती है। इतना टिपिकल यहाँ कोई मशीनी लैंग्वेज नहीं सिखाई गया, कोई साइंस की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है ये। तो साइंस का मतलब ये है जिसको आप सर्टिफाई कर सको, जिसको आप प्रमाण दे सको, उसको साइंस कहा जाता है। तो हर वो चीज़ साइंस है जिसको आप प्रमाणित कर सकें सर्टेन कंडीशंस में। तो यहाँ पे बाबा ने क्या कहा? संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है। तो इससे आप देखो, आत्माओं में जो सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी, ये सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में दिखाई देती है, या ये स्टेज अभी दूर है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे रही है ये चीज़ें या फिर अभी आपसे दूर है। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, बाबा ने ये जो साइंस का बताया कि सूक्ष्म शक्ति होती है, उसको जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए, कोई ना कोई ऐसा साधन चाहिए जिससे कि वो सूक्ष्म शक्ति को पहचान जाए।
इसकी एग्जाम्पल देखो क्या होता है, मान लो रेडियो है, रेडियो भी तो सिग्नल कैच करके सुन, अब वो तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया। अपनी मोबाइल देखो, मोबाइल से एक आदमी यहाँ बैठा है और एक आदमी हज़ारों किलोमीटर किसी दूसरे देश में भी बैठा है, तो क्या आपको ये जादू नहीं लगता कि वही आवाज़ बिल्कुल सेम, ये नहीं कि चेंज होकर कुछ जाती है, नहीं, एक्यूरेट वही फ्रिक्वेंसी वहाँ पहुँच जाती है। तो ये एनर्जी का खेल समझ में नहीं आता। एक बार को ये साइंस को हटा दो, भूल जाओ कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और आप कहीं और बैठे हुए मेरी आवाज़ को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही सुन पाएंगे, आप वही चीज़ें देख पाएंगे जो मैंने डाली है। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है चीज़ों का, स्थूल चीज़ों का ट्रांसफ़र हो रहा है, सच बताऊँ तो स्थूल जो चीज़ें हैं आप तक पहुंच पा रही हैं एक एनर्जी के फॉर्म में, वो आवाज़, ठीक है। मैं जो भी इसके ऊपर अव्यक्त मुरली का जो पेज होगा उसको भी लगाऊंगी, वो भी आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आप उसको छू नहीं सकते उस तरीके से, लेकिन वो सारी की सारी स्थूल चीज़ें आप तक पहुंच गई एनर्जी के रूप में, समझ रहे हो? तो ये क्या जादू नहीं लगता? अब यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबा ने क्या कहा, ड्रामा में अब यह जो समय चल रहा है, अभी ये जो वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। तो कौन सी 1973 की ये बातें हैं, तो जो भी है थोड़ा सा सब लोग रिसर्च करना, एक बार जाके चेक करना। 1973 में सच में बहुत सारी अनोखी बातें हुई हैं। अब हम बैठ के यहाँ उनको तो देखेंगे नहीं। तो अब बाबा ने क्या बोला कि जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी नए नए नज़ारे और नई नई बातें सुनेंगे, देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या एक तरफ इशारा दे रही है कि तुम भी जल्दी जल्दी अपने आप को संपूर्ण बना लो। दूसरा है, इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। वरदान, बाबा वरदानी है और उसके वरदान से तो क्या चीज़ नहीं। तो ये ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है, बाबा ये कहते हैं इसको वरदान। और जब भी किसी मास को, किसी समय को, किसी भी घड़ी को अगर वरदान मिल जाए तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है हमारी। तो जी बाबा सीधा सीधा इशारा दे रहे हैं इस चीज़ से कि ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए याद की यात्रा में रह के अपनी चेकिंग करने के लिए क्या करना है, मतलब अपना ही शिक्षक बन के, साक्षी बन के अपना पेपर लेना है। अपना पेपर लो, पास हो, आगे बढ़ो, ये बाबा कहना चाह रहे हैं। ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नया आया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति।